हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर अकाडमी कमालगंज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर में जो है फर्स्ट पार्ट में आपको 8 सवाल दे चुके हैं। उसके आगे के सवाल आज हम दूसरे पार्ट में दे रहे हैं। तो देखें हमारा 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल कहता है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। पहले टेस्ट में जो है 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए और कह रहे हैं क्या, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। तो तीसरे में कह रहा है कि दोनों सभी में जो है औसत रन कितना हो जाए, 230। तो 230 औसत होना चाहिए सभी का। कहने का मतलब ये देख रहे हैं कि इस वाले दूसरे टेस्ट मैच में उसने कितने रन जो है ज़्यादा बनाए हैं। तो देख रहे हैं हम ये ज़्यादा कितने बनाए हैं, 28 रन ज़्यादा बना लिए हैं औसत से। और अगर देखें पहले वाले मैच में कितने रन जो है ज़्यादा बनाए या कम बनाए, तो देख रहे हैं हम इसमें जो है 50 रन कम बनाए उसने। इसमें ज़्यादा बना लिए, इसने कम बनाए हैं। तो हम देख रहे हैं कि औसत जो है हमारा इस ये 28 जो है यहाँ से उठाइए और इस 50 को दे दीजिए, भरपाई कर दीजिए। तो कहने का मतलब अभी कितने की ज़रूरत है, तो अभी जो है आपको 22 की ज़रूरत है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इस वाली पारी में जो फर्स्ट टेस्ट मैच है उसमें कितने रन कम बनाए, 22 रन कम बनाए। तो आपसे पूछा गया है जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि 230 तो औसत चाहिए ही तो चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 230 रन जो है चाहिए और 22 की और ज़रूरत। तो कितने बनाए, ये 2, ये 5, ये 2, तो कितने रनों की ज़रूरत है, 252। तीसरे टेस्ट में जो है औसत बनाने के लिए 252 रनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देखते हैं। ये हमारा 252 उत्तर है। ये सवाल नंबर आपका 9 था। अगला सवाल हम देख रहे हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है 10 नंबर। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। तो देखें हम संख्याएं मान लें, ए कामा बी कामा सी और कामा डी, 4 संख्याएं हमने मान ली। कह रहे हैं कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो ए प्लस बी और प्लस सी का औसत ये 3। कह रहे हैं कि चौथी संख्या का दुगना है। तो चौथी संख्या का दुगना, चौथी संख्या डी है। कहने मतलब अगर ये दुगना है बराबर का साइन यूज करें तो इसे दुगना करना पड़ेगा। तो ये हमारा सवाल नंबर कितना है, 10। तो देख रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है, 12, ए प्लस सी प्लस डी बटे 4, और इनका औसत बता रहे हैं कि 12 है। तो आपसे पूछा जाता है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करिए, यहाँ पर इसका इधर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अगर देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल 6D। तो इसको उठा के ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर आपको 6D रखना है। तो यहाँ पर ये रख दीजिए 6D प्लस D अपान 4 बराबर 12। तो इस 4 का इधर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ऊपर 6DJ है और एक DJ कितना, 7D। तो 7D इजिकल 4 गुणे 12। तो 7 का इसमें भाग देंगे तो चौथी संख्या आपसे पूछी, तो 12 चौके 48, 48 बटे ये कितना आ जाएगा, 7। तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 10वें का, डी बराबर 48/7। चौथी संख्या हमारी क्या है, डी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 48/7। तो अगला सवाल देखें हमारा क्या है मित्रों। अगला सवाल है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर कह रहा है यदि एम संख्याओं का औसत n स्क्वायर, यदि एम संख्याओं का औसत n स्क्वायर दिया है। आगे कह रहे हैं n संख्याओं का औसत एम स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इनका गुणा कर ले, कितनी टोटल वैल्यू हो रही जाके m n स्क्वायर और बराबर n m स्क्वायर।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल संख्याएं कितनी m है और n है, तो m प्लस n संख्याएं हैं और यहाँ पर वैल्यू जो है टोटल कितनी हो जा रही है m n स्क्वायर और प्लस n m स्क्वायर। तो ऐसा करिए आप एक बराबर निकालने के लिए m और n इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा आपका n और प्लस m, ये इधर बचा और इसका आप जो है नीचे भाग लगा दीजिए, किसका m प्लस n। तो आप देख रहे होंगे इससे ये वैल्यू खत्म हो जा रही, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा m इंटू n। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, m प्लस n संख्याओं का औसत हो जाएगा हमारा m इंटू n। तो अगला सवाल देखते हैं, शायद हमारा 12 नंबर सवाल क्या कहता है मित्रों। चलिए भाई 12 सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है हमारा, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 तो उनमें बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना। देखिए सम संख्याओं का औसत इन्होंने दे दिया है 25, तो ये हमारी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो आगे बढ़ा लेंगे, एक हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक पीछे आप बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएंगे कि सम संख्याएं क्या रही होंगी। वो अगली सम संख्या हमारी कितनी है 28, इधर अगली संख्या कितनी हो जाएगी 22। तो आपसे पूछा है 6 की बात करा, 6 क्रमिक सम संख्याओं, तो 6 क्रमिक देखिए इधर कितनी आ जाएगी आपकी 20, इधर कितनी आ जाएगी 30। तो आपसे पूछा गया है उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। 30 और 20 का अंतर कितने का है, 30 में अंतर करिए आप 20 का, तो आएगा 10। तो इन छोटी और बड़ी संख्याओं में अंतर कितना दिया गया 10 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर सवाल, एक मिनट दोस्तों, 13 नंबर सवाल क्या कहता है। 13 नंबर सवाल है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। कह रहा 60 औसत वाली 4 संख्याओं में कोई 4 संख्याएं हैं जिनका औसत दिया गया है आपका 60। या तो ऐसा करिए 4 संख्याएं वो आप मान लीजिए a, b और c, d। तो देखा है आप, इन्होंने बताया 4 संख्याओं का औसत कितना है 60। तो यहाँ पर ऐसा करिए इनका औसत आप निकाल दीजिए, इन्हें सबको जोड़ दीजिए, तो इनका औसत 4 से भाग दें, इनका औसत कितना दिया 60। आगे इन्होंने कहा है संख्याओं में 4 संख्याओं में पहली ए बाद की तीनों के योग की b प्लस c प्लस d के योग की 1/4 है। 1/4 तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है। तो इसका इधर गुणा करें तो 4a बराबर कितना हो जाएगा b प्लस c प्लस d। तो यहाँ पर ऐसा करिए b c d बराबर जो है 4a आप इसमें रख दीजिए। तो 4a जैसे आपने यहाँ पर रखा इधर, तो a प्लस 4a और बराबर कितना है 60, और ये 4 जो है आप इधर भेज दीजिए। तो 4 जैसे ही आपने इधर भेजा तो कितना हो जाएगा इधर गुणे में, और यहाँ पर देखें गुणा वो जोड़ कर 4aj है और 1j कितनी हो गई 5a बराबर 60 गुणे 4, तो 5 से काट दीजिए 12 पंचे 60, तो 12 चौके 48। तो ये बराबर आपका कितना आ गया 48। तो हमारी पहली संख्या क्या दी गई 48। चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों 14 नंबर। 14 नंबर सवाल हमारा क्या है। 14 नंबर सवाल है x संख्याओं का औसत 22 है। x संख्याओं का औसत दिया है 22, x संख्याएं जिनका औसत दिया है 22 और 22 संख्याओं का औसत x है। 22 संख्याओं का औसत दिया है इन्होंने x, ठीक है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है। तो देखिए इनका टोटल करें कितना हो जाएगा x/y, इधर कितना हो जाएगा इधर भी x/y, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर टोटल संख्या x प्लस y हो जाएंगी, x प्लस y, और यहाँ पर कितना हो जाए 2axy अपान, अगर इन्हें जोड़ेंगे हम तो ऐसे आ जाएगा axy और प्लस axy, और इसका ऐसे भाग दे देंगे x प्लस y का, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2axy अपान 1xyj 1xyj अपान में x प्लस y। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा 2xy अपान x प्लस y।
तो चलिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। 15 नंबर, तीन संख्याओं का औसत 154 है। तीन संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत दिया गया है आपको 154 है। आगे कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी, तीन संख्याएं आप मान लीजिए ए कामा बी कामा सी, तो ऐसा करके आप सीधा लिख लीजिए। तीन संख्याएं हैं, इनका औसत ए प्लस बी प्लस सी अपान 3, तो इनका औसत दिया है 154। ठीक है। आगे कह रहे पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। ठीक है, थोड़ा ये गलत हो जाएगा तो जरा ऐसे करके माने, यहाँ पर संख्या ही आप पहले मान लीजिए। 1 मिनट। तीन संख्याएं हैं जिनका औसत दिया 154 और कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो कहने का मतलब दूसरे से दुगनी है और कह रहे हैं कि तीसरे की आधी है। तो पहली संख्या तीसरे की अगर आधी, कहने का मतलब यहाँ 2 माने, तो यहाँ पर कह रहे हैं तीसरे की आधी है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1, और तीसरे की आधी है, कहने का मतलब यहाँ पर तीसरा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर टोटल संख्या हमारी कितनी है, अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़े कितनी हो जा रही 3, और 3 का औसत दिया 154। 154 जोड़े तो 3 4 7, तो 7/3 बराबर 154। 7 से काटो जरा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 3 कितना हो जाएगा 66। एक बराबर आपका आ गया 66। तो हम देख रहे हैं, पूछा है आपसे सवाल नंबर 15 था, 15 का पूछा है पहली संख्या है, तो पहली संख्या आपकी कितनी है 2, तो 2 बराबर निकाल दीजिए। 66 दूना कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 छंग 12 1 13, तो दूसरी संख्या वो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 132। चलिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं हम 16 नंबर। तो 16 नंबर हमारा सवाल क्या है। 16 नंबर हमारा सवाल है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दुगनी तथा तीसरे की आधी है। तीन संख्याएं दी गई हैं, वो कह रहे हैं पहली संख्या 1, दूसरी संख्या, दूसरी तीसरी संख्या। तो कह रहे हैं कि तीन संख्याओं में, सवाल नंबर 16 है आपका, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। दूसरी की दुगनी है। ठीक है। आगे कह रहे हैं तथा तीसरी की आधी है, तो कहने मतलब इसका भी मतलब ये हो जाएगा 4। और आगे कह रहे हैं यदि तीनों का औसत 56 है, तो तीनों का औसत इन सबको जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए 3 का, तो इनका औसत दिया है कितना 156। 56, ओनली 56 दिया है। तो बेक्रमागत संख्याएं निम्न में कौन सी हैं, तो जरा चेक करें आप। इधर कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 7/3 बराबर कितना है 56। 7 8 56 और 8 3 24, एक बराबर कितना हो गया 24। जब एक बराबर 24 है तो हमारी एक संख्या के 2 बराबर 24 दूना कितना हो जाएगा 48। इधर कितनी है संख्या अगली 24, और इधर 4 है तो 24 चौके कितना हो जाएगा 96। तो हमारी क्रमागत में संख्याएं क्या है 48 24 96, 48 24 96, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों क्या है। अगला सवाल हमारा है 17 नंबर। तो 17 नंबर देखें क्या कहता है। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याएं का औसत कितना है 6। तो जरा देखें यहाँ पर x मान लें, पहली संख्या हमारी x है और बात कर रहे हैं कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, तो अगली वाली क्या हो जाएगा x + 1, अगली हो जाएगी x + 2, अगली हो जाएगी x + 3, अगली x + 4, अगली हो जाएगी x + 5, अगली x + 6,
अगली हो जाएगी x प्लस 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी संख्याएं कितनी हो गई टोटल 8। तो देखिए आपसे कहा है यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6, तो मध्य में आने वाली दो संख्याएं इधर 1 2 3 छोड़ दीजिए, इधर 1 2 3 छोड़ दीजिए। मध्य में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? x प्लस 3 और इधर हो जाएगा x प्लस 4। तो कितनी संख्याएं हैं ये? दो। दो जोड़े, दो का भाग लगा दीजिए और इसका औसत बताया कि 6 दिया गया है। तो यहाँ पर x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 7/2 बराबर इधर कितना है? 6। तो दो का इसमें गुणा करेंगे तो कितना? 2x प्लस 7 इजिकल 6 दूनी 12 और 7 उधर भेजेंगे तो 2x इजिकल 12 माइनस 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7/2। x इजिकल 7/2। तो आपसे पूछा है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। सॉरी मित्रों, यहाँ पर इधर आपका 12 से ये उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो कितना जाएगा? माइनस का 7। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो 5 जैसे आया तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 5/2। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि सभी संख्याओं का योगफल पूछा है, तो सभी संख्याएं जोड़ लीजिए। एक कितनी एक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक्स और प्लस ये संख्याएं जोड़ो। 1 और 2 कितना हुआ? 3 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 15 6 21 और 7 28। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो गई? 28। तो आप देखें x बराबर दे रखा है, आपको पता लग गया कितना? 5/2। तो यहाँ पर रख दीजिए 8 में गुणे 5/2 और प्लस 28। तो 2 से ये काटो, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, 20 ये और 28 ये आपका दिया है। तो कितना हो जाएगा? 48। तो हमारी 8 संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 48। चलिए मित्रों अगला सवाल हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या कहता है? अठारह नंबर है हमारा सवाल। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याएं हैं जिनका औसत दिया है आपको 30। आगे कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत हमारा कितना हो जाएगा? 35। तो उन 10वीं संख्याओं का कितना हो जाएगा औसत? 35। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 35। तो ये तो हुआ 18 सवाल। ये तो बहुत सिंपल था आपका, नया औसत। तो कितना हो जाएगा? 35। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर सवाल है आपका। 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है? तो देखें मित्रों, 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का दुगना है, ये बता दिया है। कह रहे हैं यदि पांचों संख्याओं का औसत, तो आप मान लीजिए 5 संख्याएं A B C D और E 5 संख्याएं हैं, इनका औसत आपको दे रखा है। तो इन सबको जोड़ दीजिए 5 और इनका औसत दिया है आपको 27। आगे कह रहे हैं कि 19 नंबर सवाल है। 5 संख्याओं में पहली 4 का औसत, तो A प्लस B प्लस C और प्लस D पहली 4 का औसत, ठीक है, कितना दे रहे हैं? 5वीं संख्या का दुगना है। तो 5वीं संख्या का दुगना है, E का दुगना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 का इधर गुणा करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 4 दूनी 8 E। तो यहाँ पर ऐसा करिए A प्लस C प्लस D की जगह पर 8 E रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 E
और ये 5 उधर भेज दीजिए आप, और प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 27। तो यहाँ पर इधर कितनी 8 ही जे 1 जे कितनी हो गई 9 ई। 9 ई बराबर 8 गुणे 27, 9 से काट दीजिए 9 तियां 27, 9 तियां 27। तो ई बराबर आपका क्या निकल कर आया 8 तियां 24। तो पांचवी संख्या पूछिए तो आपकी 24 है। सॉरी मित्रों, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर आपको कितने टोटल 5 थे तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 5 का गुणा करिए। तो 9 तियां 27, 3 है 5 तियों 15। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा पांचवी संख्या 15। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मित्रों 20 नंबर। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याएं दी गई हैं, कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया गया 24। तो देख रहे हैं कि 6 संख्याएं हैं जिनका औसत दे रखा है आपको कितना, 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का तो 5 संख्याओं का औसत दिया है आपको 20। अगला कह रहे हैं कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 24। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 दिया गया। तो चलिए दोस्तों 5 संख्याओं का जो अंतिम 5 संख्याएं हैं आपकी अंतिम वाली लिख लीजिए। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 24 और पहली 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया है 20 दिया गया। तो इनका गुणा करें तो कितना है 5 चौक 20 पंचे 100 और इधर कितना हो जाएगा 24 पंचे 120। तो उसमें कह रहे हैं कि पांचवी जो छठवीं संख्या है लास्ट वाली वो आपकी कितनी दे रहे हैं, वो आपकी दे रहे हैं 36। तो उसमें से आप 36 घटा दीजिए, कितनी बची है आपकी, इधर 10 में से 6 गया 4 और इधर यहाँ 11 में से 3 गए 8, 84 बची है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लास्ट की 4 संख्याएं हैं वो कितनी हैं तुम्हारी 84। तो इसमें से 84 निकाल दीजिए 100 में से। 100 से जैसे ही 84 आपने निकाला ऐसे ही आपकी जो है संख्या जो है पहली संख्या बच जाएगी। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, पहली वाली 84 से निकालें कितना आया 16। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ जाएगा 16। चलिए दोस्तों ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या कहता है, 21 नंबर सवाल है आपका, एक मिनट दोस्तों। 21 नंबर सवाल है आपका, पी और क्यू की औसत मासिक आय, पी प्लस क्यू की औसत मासिक आय दे रखी है आपको कितनी 50-50। तो इसको हल करें जरा तो कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल 5 0 2 का इधर गुणा करो तो 2 पंचे 10 की 0 इधर और 2 पंचे 10 ये रखा। आगे कह रहे हैं कि क्यू और आर की औसत मासिक आय, क्यू प्लस आर की औसत मासिक आय कितनी दे रखी है 62-50। तो इनका 2 से भाग दे दें, इधर 2 का गुणा करें तो कितना आ जाए क्यू प्लस आर इजिकल 0 2 पंचे 10 की 0 2 दूनी 4 1 5 2 6 12 12,500। आगे कह रहे हैं कि पी और आर की मासिक आय, पी प्लस आर की औसत मासिक आय दे रखी है आपको 5200। तो पी प्लस क्यू इजिकल कितना हो जाएगा 2 का इधर गुणा करेंगे 0 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो हम देख रहे हैं कि इसे और इसे अगर जोड़ें तो यहाँ पर एक पीछे कितना हो जाएगा 2p। ऐसे ही आपका हो जाएगा 2q और ऐसे ही आपका हो जाएगा 2r। इधर टोटल करें आप तो टोटल हो जाएगा आपका, जोड़ें जरा इसे तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू
ये कितनी है 10,000, ये 12,000 कितनी हो गई 22,000 और 10 ये 32,000, 32 और एक 33,000, ये टोटल हुआ जाके आपका 33,000। आप जोड़ लीजिए 33,000। तो देखिए यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया, जैसे P प्लस Q प्लस R इजिकल 33,000। दूसरे जैसे इसमें आप भाग देंगे तो P प्लस Q प्लस R इजिकल दिया है आपको 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो 16,500 आपका आ गया। तो आपसे पूछा गया है मित्रों कि P की मासिक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर Q और R की वैल्यू जो है इसमें आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर 21 है। कह रहे हैं कि P की मासिक आय, तो Q और R की वैल्यू आप रख दीजिए। तो P और प्लस QR की वैल्यू दी है 12,500, तो 12,500 बराबर 16,500। तो P बराबर ये आप उधर ले जाइए तो 16,500 माइनस 12,500, तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका 4,000। तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4,000। अगला सवाल देखते हैं मित्रों। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है 22 नंबर। देखिए मित्रों 22 नंबर क्या है। 22 नंबर कहता है P Q और R की औसत आयु, R की आयु से 5 वर्ष अधिक है। P प्लस Q प्लस R की औसत आयु R की आयु से जो है 5 वर्ष अधिक है, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 वर्ष ये अगर अधिक है बराबर साइन यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो ये बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 5 इस R में जोड़ें तो ये वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी और बराबर साइन यूज आप कर दीजिए। आगे कह रहे हैं कि 22 नंबर है हमारा सवाल। आगे कह रहे हैं कि यदि P और Q की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, P प्लस Q की आयु मिलाकर कितनी दे रहे हैं 39 वर्ष, तो P और Q की जगह पर आप 39 रख दीजिए यहाँ पर। तो 39 प्लस R बाई 3 बराबर R प्लस 5। देखें आगे कह रहे हैं 3 का इधर गुणा करें तो 39 प्लस R बराबर 3R और प्लस 3 पंचे 15, ये R उधर भेजे तो यहाँ पर कितना 2R बराबर कितना हो जाएगा 39 माइनस 15, तो इधर आप घटाएं 2R बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गए कितने बचे 4, और 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 2 से ये काटिए कितना आ गया आपका R बराबर 12। तो पूछा आपसे क्या गया है R की आयु कितनी है 12 वर्ष, तो इसका उत्तर आ गया हमारा 12 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं मित्रों सवाल 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर सवाल है आपका 23 नंबर है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। 3 संख्याएं हैं हमारी 1, 2 और 3। कह रहे हैं क्या 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरे की दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो तीसरे की तिगुनी 1 की ये 3 गुनी और 3 दूनी ये 6 दुगनी हो जाएगी। तो कह रहे हैं क्या 23 नंबर है सवाल आपका। तो 23 कह रहे हैं यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 20 है तो तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए आप 6 3 से, और कह रहे हैं कि उनका औसत जो है आपका कितना दिया है, उनका औसत दिया है 20। तो जोड़ें 6 3 9 1 10, 10 बटे 3 बराबर 20, 20 से ये काटे 10 दूनी 20, तो 3 दूनी 6, तो 1 बराबर कितना आ गया 6। जब 1 बराबर 6 है तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल कितना है 6 और 1 7, तो 7 बराबर 6 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 7, 7 छंगा 42। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 42। तो अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों क्या कहता है। अगला सवाल है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर है आपका 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत
उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। तो चलिए देखते हैं इसे। 24 है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। 3 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, उनमें पहली संख्या कोई 3 क्रमिक विषम संख्याएं आप मान लीजिए। यहाँ पर एक संख्या x है, अगली हो जाएगी x+2, अगली हो जाएगी x+4। तो ये विषम संख्याएं आपकी दे रखी हैं। तो कह रहे हैं क्या, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक हैं। उनमें पहली संख्या की 1/3, तो x का 1/3 से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, इसमें 12 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कह 3 क्रमिक संख्याओं का औसत। तो तीनों क्रमिक संख्याओं का औसत यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे लिखिए, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत, 3 संख्याएं, 3 से भाग दे दीजिए। और कह रहे हैं प्रथम संख्या के जो है उन्हें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। पहली संख्या x का 1/3 से 12 अधिक है, तो इसमें ऐड करें 1x 1 कितना हुआ, 1 2 3, 3x + 2 और 4 6 बटे 3 और बराबर कितना हुआ, x/3 और +12। 3 से ये काटो, इसमें 3 कॉमन ले लो, तो ax + 2 और बटे 3, 3 से ये 3 कट गया। यहाँ पर आया आपका x/3 और +12। तो इधर इसका 3 का गुणा करें तो 3x, तो 3x और +3 दूनी 6 बराबर 3 का इधर गुणा करें तो ax + 12 3 36। तो यहाँ पर x इधर ले आइए आप, 3x - x बराबर 36 - 6। तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, 2x बराबर आपका कितना, 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 से ये काटा 15, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 15। तो 24 में आपसे पूछा है क्या, कह रहे हैं कि तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। तो आपकी अंतिम संख्या आपकी आ जाएगी जो है x+4। तो x बराबर आपका आ गया 15, तो 15 और +4, तो इसमें कितना आ जाएगा, 19। अंतिम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 19। अगला सवाल देखते हैं मित्रों, 25 नंबर। 25 नंबर क्या कहता है, 25 नंबर सवाल है हमारा, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरे की तिगुनी है। 3 संख्याएं हमारी कोई हैं, 1 2 और 3। तो कह रहे हैं कि 3 संख्याओं में, सवाल नंबर हमारा है 25। तो कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरे की तिगुनी है। तो तीसरे की तिगुनी है, तो कहने मतलब 2 की ये 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 6, और दूसरे की दुगनी है, तो दूसरे की 3 गुनी 6 दुगनी हो जाएगी। तो कह रहे हैं यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, तो इन तीनों संख्याओं का औसत आप निकाल दीजिए। तीनों को जोड़ा और 3 का भाग दिया, इसका औसत दिया 49.5। तो 6 3 9 2 11, 11 बटे 3 बराबर इधर दिया है 49.5। तो ये काट दीजिए, 11 चौके 44, 11 पंचे 55, ठीक है ना। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 4.5 गुणे 3। तो 3 पंचे 15 और 3 चौकू 12 और 1 13, तो कितना आ गया, 13.5। आपसे पूछा है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। तो पहली और तीसरी, तो 6 और 2 में अंतर कितने का है, 4 का। तो यहाँ पर आप 4 बराबर निकाल दीजिए। 1 बराबर आया है आपका 13.5, तो 4 बराबर आ जाएगा 4 गुणे 13.5। तो 4 पंचे 20 की 0 और 4 3 12 और 2 कितना हुआ, 14 की 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दी, तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 54। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 54। अगला सवाल देखते हैं मित्रों हम, 26 नंबर। तो 26 क्या कहता है, 26 नंबर सवाल है हमारा, सात संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है कितना,
8। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यदि उनमें एक संख्या कह रहे और जोड़ दी जाए, टोटल संख्या कितनी हो जाती है 8, तो औसत 9 हो जाता है। इन 8 संख्याओं का औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो देखिए औसत में शामिल होने के लिए जो नई संख्या आई है वो अपना 8 तो हर हाल में लाएगी, और जैसे ये संख्या 8 की आई तो कह रहे हैं कि 8 की जगह पर हमें औसत कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो संख्याएं कितनी हो गई 8। तो कहने का मतलब है कि 8 संख्याओं के लिए एक एक और लाया होगा, तो कितना लाया है 8। तो जो नई संख्या है आपकी, देखिए ग्रुप में शामिल होने के लिए 8 तो हर हाल में लाएगी, और 8 लोगों के लिए एक एक और, तो कितना और लाएगी 8। तो टोटल कितना लाएगी 16। तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 16। 25 नंबर सवाल, सॉरी ये था आपका 26 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल की बात करें जरा। 27 नंबर क्या सवाल कहता है, कह रहे सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियां हैं, उनका एक निश्चित औसत है, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है फिलहाल। आगे देखते हैं। कह रहे कि उसने अपनी 12 पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। 12वीं पारी में 120 रन बनाए, और कह रहे कि उसने जो है औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तथा अनुसार उसका नया औसत कितना है। तो आप देख रहे हैं कि 5 रन की वृद्धि कर दी उसने कितने 12 पारियों में। अगर देखा जाए तो उसने 12 पंचे 60, तो 60 रन की वृद्धि कर दी। 5-5 बांटे हैं सभी को, तो कहने मतलब 120 से आप 60 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 60। तो इसका मतलब कि पहले वाली संख्याएं कितनी रही होंगी 60, और कह रहे हैं कि 5-5 की इसने और बड़ा वृद्धि कर दी, तो 5-5 इनको दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 5 और बढ़ जाएगा। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा 60 और 5 65। तो जो पहले वाला औसत है हमारा वो कितना रहा होगा 60, और वर्तमान में औसत जो है 5-5 और मिल जाने की वजह से 65 हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर सवाल हमारा क्या है। 28 नंबर सवाल कहता है मित्रों, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। 35 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें सभी छात्रों का औसत भार है 47.5 किलोग्राम। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, कोई अध्यापक आ गया उसका भार जोड़ दिया जाए, टोटल संख्या 36 हो गई, तो कह रहे हैं उसके कि उसका औसत भार जो है आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। कहने मतलब कितना हो गया 48 हो जाता है। आधा किलोग्राम बढ़ गया 47.5, तो पहले था आधा किलोग्राम और बढ़ जाता है, तो इसका मतलब कि 48 हो जाता है। तो कह रहे हैं क्या अध्यापक का भार कितना है। तो अध्यापक का भार देखिए ग्रुप में शामिल होने के लिए वो लगभग जो है 47.5 केजी तो वजन लाया ही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल लाया होगा। और कह रहे हैं कि जैसे वो शामिल हो जाता है तो आधे की वृद्धि और हो जाती है 1/2 की। तो देखें कि 1/2 की अगर वृद्धि हो जाती तो कितने लोगों के लिए हो जाती 35। तो 35 का 1/2 जब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5, 17.5। तो जैसे देखा कि औसत में शामिल होने के लिए 47.5 तो उसे लाना अनिवार्य होगा, और ग्रुप में जब औसत में वृद्धि कर दी तो कहने मतलब वो कितना फालतू लाया 17.5। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 47.5 और 48 और इधर आपका 17। तो 8 7 15 की 5 हासिल 1 5 और 1 6 65। तो जो नया अध्यापक आया है या जो अध्यापक आया वो कितने किलोग्राम का था 65 किलोग्राम का। तो अगला सवाल देखते हैं मित्रों। अगला सवाल हमारा क्या है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है, कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। 11 इनिंग 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, वो अभी जानकारी में नहीं है फिलहाल, देखते हैं। कह रहे हैं कि उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। 12वीं पारी में जो है उसने कितने रन बनाए 90 रन बनाए। इससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप कि 11 पारियों का जो है औसत रन कितना कितना कम हुआ है 5। तो 11 के हिसाब से 5-5 कम हुआ सबका, तो 11 पंचे 55 ये कम हुआ, और ये अपना उनका 90। 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, तो जरा देखें 90 ये और ये 55 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 9 5 14। तो जो है कह रहे हैं कि
12वीं पारी में उसे 145 रन बनाना चाहिए था, लेकिन उसने 90 रन बनाए, इसी वजह से औसत जो है हमारा कम हो गया है। तो कह रहे हैं 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 145। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर देखें। 30 नंबर है, करे एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम। एक नाव है तो उसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, उनका औसत भार है 38 किलोग्राम। ठीक है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। एक नाव है और उसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, उनका औसत भार 52 किलोग्राम है। इसका मतलब ये है कि इसमें नाव का भी भार जो है शामिल कर दिया गया है। नाव प्लस 5 व्यक्तियों का औसत भार जो है कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। कह रहे हैं तदनुसार उस नाव का भार कितना है, तो आप देख रहे हैं ये 52 जो है, सभी 5 व्यक्ति जो थे उनका औसत भार कितना था 38, तो 38 से ये कितना ज़्यादा हो गया है, अंतर करें जरा, 12 से 8 गए कितने 4, और यहाँ 5 से 4 से 3 गया 1, 14 बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब 14 के हिसाब से उसने 5 व्यक्तियों को अपना वजन दिया, और उसके बाद नाव का भार जो है देखा जाए तो अपना 52 तो होगा ही, 14 पंचे 70 ये हुआ जाके, और नाव का भार जो है औसत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 52 ये, तो ये 2 और 7 5 12, 120। तो नाव का भार कितना हो जाएगा 120, नहीं सॉरी ये गलत, 1 मिनट, इधर कह रहे हैं कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम, नाव उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम, तदनुसार उस नाव का भार कितना है। तो नाव का भार आपसे पूछा गया है, तो 14 पंचे 70 ये हुआ जाके, 14 पंचे 70 सबको दिया है, और ये 52, तो यहाँ पर 14 का हिसाब से 14 छंगे 84, 84 ये हुआ जाके फालतू, और नाव का अपना औसत भार कितना है 38, तो 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 3 11 1 12, तो नाव का अपना खुद का भार हुआ जाके 122। चलिए दोस्तों ठीक है, अगला सवाल है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर क्या कहता है, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष, 30 बालक हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष दी गई है। सवाल नंबर हमारा 31 है, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, 2 नए बालक आ गए तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है हमारी 32। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहे औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, 1/4 वर्ष बढ़ जाती, 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। चलिए ठीक है, 1/4, तो देखिए 32 के हिसाब से अगर 1/4 सबकी बढ़ जाती है तो देखें कितनी बढ़ जाती है आपकी 32, 8 चौके 32, कितना आ गया 8। तो कहने का मतलब में है कि जो व्यक्ति इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आए हैं वो 8 और लेकर आए होंगे। ग्रुप में शामिल होने के लिए टोटल कितना लाए, 8 लाए हैं, तो 4 लाए हैं। ग्रुप में शामिल होने के लिए 12 तो हर हाल में लाना ही पड़ेगा, और 8 का आधा 4, तो 4 भी उसे लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो 32 लोग हो गए हैं उनका औसत आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16। तो जो 2 नए व्यक्ति आए हैं, 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है, तो कितनी हो जाएगी 16। अगला हमारा सवाल नंबर है 32। 32 नंबर क्या कहता है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो अब कितने की हो जाएगी 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो अब वर्तमान में 4 लड़कों की औसत आयु कितनी, 9 5 14 हो जाएगी। ठीक है, कह रहे उसमें एक नए लड़के के शामिल होने पर उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो देख रहे हैं एक लड़का नया शामिल हो जाता है जिसमें टोटल संख्या कितनी हो गई 5 और औसत आयु कितनी हो गई 15।
तो देख रहे हैं औसत में शामिल होने के लिए उस लड़के की आयु जो है 14 तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन 5 व्यक्ति और उसमें शामिल हो गए, तो यहाँ पर 5 उसे और लाना होगा। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, इधर हो जाएगी 14 और 14 में 5 19।